नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव का। इसमें जो आपकी पहली पुस्तक है जिसका नाम है अंतरा भाग 2। इसका जो कविता है यानी काव्य खंड है जिसका नाम है, कविता का नाम क्या है हमारा, यह है दीप अकेला। ठीक है, ये जो हमारी कविता है यह है दीप अकेला। इस कविता को आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, और इसके हमारे कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अज्ञे जी भी कह देते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, इनका शॉर्ट फॉर्म में अज्ञे जी भी हम कहते हैं। और इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको पूरा मैं कंप्लीट कविता समझा दूंगा, तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपको कविता जो है समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं कविता को। तो कविता को समझाने से पहले कुछ इसका जो परिचय है, जो इंट्रोडक्शन है, वो आपको समझना आवश्यक है ताकि आपको कविता समझ में आए। जो कविता का क्या परिचय बनता है वो सब देखो। यह कविता अज्ञे की पुस्तक, अज्ञे मतलब वही शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, कवि का नाम है अज्ञे। यह कविता अज्ञे की जो पुस्तक है, अज्ञे जी की जो पुस्तक है बावरा अहेरी, यहाँ से ली गई है। ठीक है, इस कविता में दीपक को मनुष्य का प्रतीक बताते हुए, दीपक जो है ना उसको मनुष्य का प्रतीक बताते हुए मनुष्य की व्यक्तिगत सत्ता, यानी जो मनुष्य की व्यक्तिगत सत्ता है उसको सामाजिक सत्ता से जोड़ने का प्रयास किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो मनुष्य की जो व्यक्तिगत सत्ता है उसको सामाजिक सत्ता से जोड़ने का प्रयास किया गया। ठीक है, यहाँ पे संदेश देते हैं कवि, जो मनुष्य की जो व्यक्तिगत सत्ता है उसको सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने का संदेश इस कविता में दिया गया है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो, इस कविता में एक दीपक को प्रतीक बताया गया है मनुष्य का। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो मनुष्य है उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, यदि मनुष्य समाज से जुड़ेगा तो समाज का भला होगा। तो इस पूरी कविता में यही कहा गया है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अपने कविता को। तो देखो, सबसे पहला हमारा पंक्ति आता है, वो आता है, मैं आपको पूरा काव्यांश बाय व्याख्या करूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, पहला हमारा काव्यांश आता है, यह दीप अकेला यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। इसकी व्याख्या क्या बनेगी समझते हैं। देखो इसकी व्याख्या समझते हैं। देखो, जिस प्रकार एक दीपक तेल से भरा सीधी लौ के साथ जलता रहता है। ठीक है, जो दीपक है वो तेल से भरा होता है और सीधी लौ के साथ जलता रहता है और अपने प्रकाश से अंधेरे को दूर करता है। आप सभी को पता है, यदि आप अंधेरे में दीपक को जला दोगे तो वो जो अंधेरा है वो दूर हो जाएगा। उसी प्रकार जो मनुष्य है वो अकेला होता है और उसे पता होता है कि उसमें शक्तियां हैं, मनुष्य के अंदर शक्तियां हैं, उसमें गुण है, और वह उन गुणों का पर गर्व करता है, बहुत ज्यादा गर्व करता है और इतराता है, घमंड करता है अपने गुणों पर। ठीक है, कवि कहते हैं, जो हमारे अज्ञे जी हैं वो कह रहे हैं कि यदि एक दीपक को पंक्ति में जोड़ दिया जाए, मान लो एक दीपक को आप जलाओगे तो कितना अंधेरे को दूर करेगा, कम रोशनी देगा। यदि आप 1000 दीपक को जलाओगे तो बहुत ज्यादा रोशनी देगा। तो कवि जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि जो व्यक्ति के जो गुण है, व्यक्ति को जो है समाज से जुड़ने के बारे में कह रहे हैं कि व्यक्ति अपने तक ही किसी गुण को सीमित ना रखे, समाज के विकास के लिए भी कार्य करे। ठीक है, तो आप जो है ना यहाँ पे कविता का जो गहराई है वो समझो। कविता समझा कह रहा है, कविता ये देखो, सीधा सा मैं आपको बताऊं, कविता आपको ये समझा रहा है कि जो समाज है और जो व्यक्ति है दोनों का जुड़ाव होना चाहिए, और जो अलग अलग प्रतीक के माध्यम से कवि हमें समझाने की प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, दीपक का प्रतीक देकर के हमें समझाने की प्रयास कर रहे हैं। देखो, कवि कहते हैं कि यदि दीपक को पंक्ति में जोड़ दिया जाए तो प्रकाश में वृद्धि होगी, आप सभी को पता है। ठीक उसी प्रकार एक मनुष्य को समाज से जोड़ दिया जाएगा तो समाज में जो सभी लोग हैं उन सभी लोगों का वो जो मनुष्य है, जो जिसके अंदर गुण है, उन गुणों का लाभ सभी समाज को पहुंचे। ठीक है, मान लो एक टीचर है, तो टीचर को मान लो मैथ आता है। ठीक है, मैथ आता है, तो यदि टीचर को मैथ आता है, जब तक टीचर बच्चों को नहीं पढ़ाएगा तो समाज का विकास कैसे होगा, विकास नहीं होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं कवि कह रहा है कि जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति के अंदर जो गुण है, उस गुण को व्यक्तिगत सत्ता तक ही सीमित ना रखे, उसको सामाजिक सत्ता में बदलने का प्रयास करा जाना चाहिए, समाज के साथ जोड़ना चाहिए। यहाँ पे ये कविता में ये संदेश देती है। तो इस काव्यांश का व्याख्या आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला काव्यांश समझते हैं। देखो, अगला काव्यांश है, यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पंडुबा यह मोती सच्चे फिर कौन कीर्ति लाएगा। अब इसकी व्याख्या क्या बनती है, इजी से इजी भाषा में वो समझते हैं। देखो, यह वह व्यक्ति है जिसे समाज से जोड़ना जरूरी, बहुत ही आवश्यक है। मान लो कि टीचर को यदि आप समाज से जोड़ोगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बच्चे का विकास कैसे होगा। यह वह गोताखोर है। सर, कवि जो है, आप यह ध्यान रखो कि पूरी कविता में जो है कवि जो है प्रतीकों का प्रयोग कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हमें समझाने की प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन केंद्र बिंदु यही है कि जो मनुष्य है
उसको समाज के साथ जोड़ना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, यह वह गोताखोर है जो समुद्र में डूबकर मोती निकालता है। मनुष्य यहाँ पे कवि कह रहा है कि मनुष्य के अंदर इतना ज्यादा गुण है, हर एक कार्य करता है, पुल बनाता है, एक से एक रचना करता है, हवाई जहाज बना रहा है, रेल बना रहा है, हर एक चीज काम कर रहा है, ठीक है। यह वह गोताखोर है जो हृदय रूपी समुद्र में डूब कर रचनाओं रूपी मोतियों को खोजाता है। यानी कि ऐसा मनुष्य है जो अनेक से अनेक कृतियों को खोजता है, बहुत नए नए काम करता है। अगर उसे हम समाज में नहीं जोड़ेंगे तो ऐसी रचनाओं को कौन ढूंढ कर लाएगा? यदि हम समाज से ही नहीं जोड़ेंगे ऐसे व्यक्ति को, ऐसी रचना कौन ढूंढेगा? मान लो समाज में कोई इंजीनियर ही नहीं रहेगा, कोई टीचर ही नहीं रहेगा, कोई डॉक्टर ही नहीं रहेगा, तो समाज का विकास कैसे होगा? कहीं ना कहीं जो समाज में जो व्यक्ति के अंदर गुण है उसको उनको अपने तक ही सीमित ना रखे, पूरे समाज के साथ उनको बांटे, समाज का भला करे। कभी यहीं पे यही कह रहे हैं, ठीक है। आगे हमारा काव्यांश आता है, यह समीदा ऐसी आग हटीला बिरला सुलगाएगा, यह अद्वितीय, यह मेरा, मैं स्वयं को विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यहाँ पे इसकी व्याख्या क्या बनती है, इजी वे में समझते हैं। यह तो उस हवन की लकड़ी के समान है। कवि कह रहे हैं कि ये जो मनुष्य है ये एक हवन की लकड़ी के समान है, जो जलती है तो बहुतों को लाभ हो जाती है। आपको पता है जब हवन की लकड़ी जलती है तो बहुत लोगों को लाभ पहुंचाती है, शुद्ध कार्य होता है, ठीक है। तो ऐसी अग्नि कोई हटीला ही सुलगाए, कोई जिद्दी हो, जिसके अंदर जिद हो। आप सभी को पता है मनुष्य बहुत ज्यादा जिद्दी प्राणी है, ठीक है। तो अरे उसके अंदर जिद आ जाएगा कि मेरे को अंदर ये काम करना है, मेरे को ये चीज सीखनी है, स्किल सीखनी है, तो वो सीखेगा, उसके अंदर जिद होता है मनुष्य के अंदर, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं वो हटीला है, बहुत ज्यादा जिद्दी है, वो आग में जल जल कर भी लोगों को सुखी दे रहा है, लोगों को भला कर रहा है। उसके जैसा कोई नहीं है, मनुष्य के जैसा जिसके अंदर इतना गुण है उसके जैसा कोई भी नहीं है, इसलिए इससे समाज का विकास हो सकेगा। इसलिए कवि कह रहे हैं कि जो मनुष्य है उसको समाज के साथ जोड़ा जाए। मनुष्य के अंदर बहुत ज्यादा गुण है, मनुष्य को जब तक हम समाज से नहीं जोड़ेंगे जब तक समाज का विकास संभव ही नहीं है, ठीक है। तो इस काव्यांश का जो व्याख्या था ये था। अगला काव्यांश आता है हमारा, यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय, यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पे, ठीक है। ये हमारा काव्यांश है, इसकी व्याख्या क्या बनती है उसको समझते हैं। देखो, मधु यानी शहद धीरे धीरे बनता है। आप सभी को पता है जो मधु है यानी शहद धीरे धीरे बनता है, अचानक तो बनता नहीं। इसे बनने में समय लगता है, इसको बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है, और समय की टोकरी में यह धीरे धीरे इकट्ठा होता है, धीरे धीरे जो ये शहद ही बनता है। कवि मनुष्य की तुलना करते हुए कह रहे हैं कि जो मनुष्य है वो मधु और गोरस के रूप में मधुरता है, उसके अंदर मधुरता है और पवित्रता के समान सुख देने वाला, प्रेम से भरा हुआ है और दूसरों का उपकार करने वाला है। यानी कवि यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो मनुष्य है बहुत ज्यादा मधुर है, बहुत ज्यादा अच्छा स्वभाव का है, वो जो है दूसरे लोगों का दुख को दूर कर देता है। तो कहीं ना कहीं मनुष्य के अंदर स्किल है, टेक्निक जो गुण है वो मनुष्य के अंदर है। तो मनुष्य का जो है समाज के साथ विलय हो, यानी समाज के साथ मनुष्य को जोड़े ताकि समाज का विकास हो सके। अगला हमारा काव्यांश है, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को ताकता निर्भय, यह प्रकृति स्वयंभू ब्रह्मा अयुतु, इसको भी शक्ति को दे दो, यह दीप अकेला है, स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो, ठीक है। ये हमारा है काव्यांश, इसकी व्याख्या क्या बनेगी इसको समझ। देखो इसकी व्याख्या बनेगी, और ये जो मनुष्य है ना ये अंकुर की तरह, देखो अंकुर क्या होता है बताऊं आपको। मान लो आपने कोई फसल लगाया तो उसका जो पहला पौधा निकलता है उसको हम अंकुर कहते हैं, ठीक है। ये अंकुर की तरह स्वयं पैदा होता है, खुद ही पैदा होता है। ये जो है अंकुर की तरह स्वयं पैदा होकर विशाल सूरज को बिना डरे ताकता है, बिना डरे सूरज को ताकता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मनुष्य है वो डरता नहीं किसी से, अपना काम करता है और अपना जो है विकास करता है, अर्थात वह वीर है, बहुत ज्यादा वीर है। वह स्वयं को ब्रह्मा का रूप, वह जो है वो स्वयं ब्रह्मा का रूप है। हम सब ईश्वर का ही अंश है, अर्थात जो हमारा दीपक है वो दीप रूपी मनुष्य को संसार से जोड़ना चाहिए। यानी कभी यहीं पे कुल मिलाकर कभी यही बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति है और जो समाज है, तो व्यक्ति को समाज के साथ जोड़ना चाहिए ताकि पूरे समाज का विकास हो। अगला हमारा काव्यांश है, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कापा, वह पीड़ा जिसकी गहराई में वो स्वयं को उसी नहीं नापा, उत्साह अपान अवज्ञा के धुंधलाते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र उलम्ब बाहु, यह चिर अखंड अपनापा,
जिज्ञासु प्रबुद्धु सदा श्रद्धा में, इसको भक्ति को भी दे दो, इसको भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला है स्नेह भरा है गर्भ, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। तो ये हमारा काव्यांश है, इसकी व्याख्या क्या बनेगी वो समझते हैं। देखो इन पंक्तियों में भी दीप की तुलना, जो दीपक है उसकी तुलना मनुष्य से की गई है। उस व्यक्ति से जो परोपकारी है, सब पे दया करता है और स्नेह से भरा है, बहुत ज्यादा खुशी है व्यक्ति, ठीक है। व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खुश है वह अपने लघु स्वरूप, यानी व्यक्ति जो है या तो व्यक्ति जो लघु स्वरूप यानी व्यक्ति जब बच्चा होता है उसके अंदर स्वरूप होता है, बहुत ज्यादा कमजोर होता है, तब भी वो कांपता डरता नहीं किसी से। मनुष्य जो है वो किसी से डरता नहीं है, ठीक है। जिस प्रकार दीपक आग को धारण किए रहता है, तो आप देखो जो दीपक है, जो दिया जलता है, जो आग को धारण किए रहता है और स्वयं को जलाता है, स्वयं को जलाते रहता है, इसके बावजूद वह जलता रहता है और दूसरों को प्रकाशित करता है, खुद जल के दूसरों को प्रकाशित करता है, दुनिया का अंधेरा दूर करता है, दुनिया का जो अंधेरा उसको दूर करता है और जागरूक रहता है, हमेशा जागरूक रहता है। और ऐसा मनुष्य जिसमें स्नेह है, जो ज्ञानी है, वह भी इसी दीपक की तरह है। तो जब ऐसा व्यक्ति समाज से जुड़ता है तो समाज का भी विकास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के कवि जो है हमारे कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति है उसको समाज से के साथ जोड़ा जाए ताकि पूरे समाज का विकास हो सके। अब इस पूरी जो हमने कविता पढ़ी, इसका जो कुछ विशेष है जो बनता है इस कविता का विशेष, वो आपको बताता हूँ। यदि जब आपका इस कविता से व्याख्या वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको विशेष लिखना पड़ता है। तो विशेष को कुछ कॉमन विशेष है जो आप लिख सकते हो हर एक व्याख्या वाले पोर्शन में, वो आप समझ लो। पहला विशेष हमारा दीपक को समझते, विशेष क्या है इसको समझ। देखो पहला हमारा विशेष है दीपक को मनुष्य का प्रतीक बताया गया, जो दीपक है उसको मनुष्य का प्रतीक बताया गया है। दीपक को मनुष्य का प्रतीक बताते हुए मनुष्य की जो व्यक्तिगत सत्ता है उसको सामाजिक सत्ता में जोड़ने की बात की गई, ठीक है। यानी कि जो दीपक है उसको व्यक्तिगत सत्ता के रूप में बताया गया और जो समाज है उसको सामाजिक सत्ता, यानी कि जो कवि कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है उसको समाज के साथ जोड़ने की बात करी गई यहाँ पे, ठीक है। ये जो कविता है ये छंदमुक्त कविता है, इसमें कोई छंद नहीं है। तत्सम खड़ी बोली का प्रयोग है, तत्सम प्रधान दो, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। अनेक स्थानों पर अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग, ठीक है। अनेक स्थानों पर अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इस कविता में संगीतात्मकता है, यानी कि आप इस कविता को गाकर भी पढ़ सकते हो। तो ये कुछ विशेष थे इस कविता के, ठीक है। तो ये था हमारा आज का कविता। तो आई होप कि आपको जो कविता है पूरा समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अपने दो दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ पहुंचे, ठीक है। तो प्लीज़ आप कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो मैं कह सकता हूँ 2 दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताएं कि आपको जो कविता है वो कैसा लगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। तो फिर मिलते हैं अब किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।